हाल ही मैंने यूट्यूब पे ये रेसिपी डाली थी और ये रेसिपी बहुत टेस्टी थी। तो आप देख सकते हो हमारा ये कितना अच्छा सा फ्लफी सा बन के तैयार हो गया था। अब इस तरह की नमकीन बनती है घर में तो कुछ और प्रोडक्ट लगते ही हैं, आपको पता है, और आप भी बनाते होंगे। तो आपने इस तरह की कोई नमकीन बनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की रेसिपी घर पे इजीली बन भी जाती है। मैं आज आपको इस रेसिपी के बारे में नहीं बताती हूँ, मैं ये रेसिपी डाल चुकी हूँ, आप मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो ये जो रेसिपी बनाई थी, इसका आटा हमारे पास बचा हुआ था, उसी आटे से हमने कुछ नया प्रयोग करके ये एक स्पेशल सी चीज़ बनाई है जो आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और मार्केट में आप जाकर होटल में ये ऑर्डर करते हो तो आपको कितना लग जाता है आपको पता है। तो देख सकते हो हम अपना आटा आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि रेसिपी बनाई है तो आटा तो हमारे पास में था ही। तो उसी आटे को मैं बता रही हूँ आपको कैसे प्रिपेयर किया था हमने। यहाँ मैंने मैदा लिया है। मैदे के साथ में ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, गेहूं के आटे के साथ में अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारी फ्लफी सी ब्रेड रोटी बनने वाली है वो इस आटे से ही परफेक्ट बनेगी। तो मैदे को हमने ले लिया था। मैदा एकदम ताज़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर आप मैदा पुराना लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच यीस्ट। इसको फर्मेंटेट करने वाले हैं। जी हाँ, ये हमारी बनने वाली है आज की ब्रेड, जो इजीली तवे पर बन जाएगी और आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब इसमें आप 1 चम्मच चीनी भी डाल दीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना होता है तो चीनी डालनी पड़ती है। यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया था। इस आटे को हम सिर्फ पानी से लगाएंगे, तो पानी आप ठंडा यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप पानी नॉर्मल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम आटा लगा लेते हैं, नॉर्मल सा आटा लगाना है, जिस तरह से आप रोटी का आटा लगाते हो वैसा ही आटा लगाना है, पर गीला नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा गीला आटा लगाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसको नॉर्मली आटे को हम गूँध लेंगे, हल्का सा इसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे। जैसे आप ब्रेड बनाने के लिए फर्मेंटेट करते हो कुछ इसी तरह से हमने इसको भी फर्मेंटेट किया था। तो धीरे धीरे करके मैं आटा लगा रही थी। इस आटे को रेस्ट करने के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसको रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा यीस्ट एक्टिव नहीं होगा। तो लगभग 10 से 15 मिनट ही इसको हमने रेस्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा रहे थे। अब ये रेसिपी ऐसी है जो इजीली घर के सामान से बन भी जाती है और बच्चों को स्पेशल भी फील होगा। और अगर आप इसे बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो बाहर से वो खाने की चीज़ें ऑर्डर करना भूल जाएंगे अगर आप इस तरह की रेसिपी घर पे बना लोगे। तो हमारा आटा प्रिपेयर हो चुका था, आप देख सकते हो इसकी कैसी कंसिस्टेंसी है। इस डो को हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे, हमारा यीस्ट एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ढक के रख दिया है। अब इस आटे की हम इसको हाथ से मसल के सेट कर देंगे। ये जो आटा मेरे उस रेसिपी के बाद में बच गया था, तो उसी आटे से मैं आज रोटी बनाने वाली हूँ। ये रोटी आपको ब्रेड जैसा टेक्सचर देगी। अगर आप इसे नान भी बोल सकते हो और आप इसे मैदा रोटी भी बोल सकते हो। बहुत टेस्टी सी हमारी रोटी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमने लोई बना ली थी। मेरे पास में सिर्फ इतना ही बचा था कि मैं 4 से 5 रोटी बना सकूं। मुझे कुछ स्पेशल खाना था तो मैंने इसी आटे का यूज़ कर लिया। और यकीन मानिएगा, इस जो हमने इस आटे से रोटी बनाई थी उसमें एकदम ब्रेड का टेस्ट आ रहा था और बहुत टेस्टी सी हमारी ये रोटी बन के तैयार हुई थी। तो मैं इससे 4 रोटी बनाने वाली हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी रोटियाँ बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम ये रोटी बना लेंगे। आप चाहें तो इसे नान की तरह भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे नॉर्मल रोटी की तरह भी बना सकते हैं। तो कभी आपको स्पेशल खाने का मन हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसी तरह से आप गेहूं के आटे में भी यीस्ट एक्टिवेट करके रोटी बना सकते हो, नो डाउट, पर इसका टेस्ट और टेक्सचर अलग होगा और उसका टेस्ट टेक्सचर अलग होगा। उसकी भी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जल्दी से। आप यकीन मानिएगा, इस तरह से आप रोटी बनाओगे तो आपको इसमें ब्रेड जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि ब्रेड में भी यही सामान जाता है। तो यहाँ हमारी 4 रोटी बन रही थी, आप देख सकते हो चारों रोटी बन के प्रिपेयर हो गई थी। इस तरह से रोटी बना के आप फ्रीज में रख भी सकते हो और जब आपको खाना हो तो आप इसको निकाल के सेक लीजिए। तो ये हमारी 4 रोटी तैयार हो गई थी, आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो मैं इसको तवे पर सेक रही थी। अब ये इतनी छोटी छोटी है कि एक तवे पर 2 सेक सकती है।
एकदम पूरी जैसा शेप होता है उसी तरह से मैंने इसको बनाया था। मैं इसे नॉन स्टिक पे सेक रही हूँ, आप चाहे तो इसे नॉर्मल आयरन के तवे पर भी सेक सकते हैं। आप देखिएगा जब ये रोटी बनेगी तो कितनी फ्लफी सी रोटी होगी हमारी। तो इसको मैं पलट लेती हूँ। जैसे आप नॉर्मल रोटी बना रहे हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है, पर इसका अंदर का जो टेक्सचर होगा वो बहुत अलग होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अलग होगा। आप इसे कोई भी सब्ज़ी बनाकर इससे कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो पनीर के साथ में बनाइए और आप चाहिए तो नॉर्मल सी आलू की सब्ज़ी बनाइए चटपटी सी, उसके साथ में ये रेसिपी आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो यहाँ मेरी रोटी बन चुकी थी, आप देख सकते हो कितनी फ्लफी सी हमारी ये रोटी बन चुकी है। कुछ लोग इसे पीटा ब्रेड बोलते हैं, पर मैं तो इसे अपनी मैदे की रोटी ही बनाऊंगी, बोलूँगी जो मैंने घर पे बनाई है। तो बहुत टेस्टी सी आज की हमारी ये रेसिपी है। नॉर्मल सी रेसिपी है, कुछ इसमें अलग नहीं है, पर जो आटा लगाने का तरीका है वही इसको स्पेशल बनाता है और इसका टेस्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो हमारी कितनी फूली फूली सी ये नान रोटी बन के तैयार हो गई थी। मैं इसको बटर लगा के इस तरह से सेट कर रही थी। बटर के साथ में ये रोटी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपने किस तरह से ये रोटी बनाई है। और अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन है तो मुझे हाइप कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में सब शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाइप करना मत भूलिएगा।